भगवान शिव की 5 रहस्यमय मंदिर। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक का जिम्मा संभाला है। शिव के अस्तित्व से जुड़ी हर बात रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे ही रहस्यमय मंदिर जहां महादेव की महिमा और चमत्कारों की अद्भुत कथाएं छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इन 5 अद्भुत शिव मंदिरों में से ऐसा क्या है जो इन्हें सामान्य मंदिरों से अलग बनाता है? यहाँ होते हैं चमत्कार जो विज्ञान की समझ से भी परे है। आइए इस वीडियो में जानें भगवान शिव के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों की अविश्वसनीय कहानियाँ। नंबर 1, केदारनाथ टेम्पल। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास कई रहस्यमय घटनाएं और मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी रहस्यमय घटनाएं इसे और भी अद्वितीय बनाती है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर पत्थरों से बना है। यह भी माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यही है कि इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंडी जगह में उस समय इतनी भारी पत्थरों का परिवहन और मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा। दोस्तों, आधुनिक तकनीकी के बिना इस प्रकार का निर्माण आज भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें, 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ में केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका नष्ट हो गया था। हजारों लोग मारे गए और कई गाँव पूरी तरह से बह गए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केदारनाथ मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। जब बाढ़ आई तब मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के पानी का रास्ता बदल दिया और मंदिर को सुरक्षित रखा। इस घटना को कई लोग चमत्कार मानते हैं। इस शिला को अब भीम शिला कहा जाता है और इसे भगवान शिव की कृपा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुका, लेकिन हर बार यह सुरक्षित बचा रहा है। मंदिर के निर्माण को लेकर यह भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। केदारनाथ के शिवलिंग को लेकर भी कई रहस्य है। मान्यता है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बेल का रूप धारण किया और इस क्षेत्रों में चले गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव भूमिगत हो गए और उनके शरीर का पिछला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे अब शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे यहाँ स्थापित हुआ, यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर साल में लगभग 6 महीना बर्फ से घिरा रहता है। लेकिन जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की प्रक्रिया भी रहस्यमय मानी जाती है। माना जाता है कि कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की पूजा भैरव बाबा करते हैं, जो केदारनाथ धाम के रक्षक माने जाते हैं। केदारनाथ मंदिर पंच केदार का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न अंगों की पूजा की जाती है। यह भी एक रहस्य है कि कैसे भगवान शिव के विभिन्न अंग इन 5 स्थानों में प्रकट हुए और इन स्थानों का आपस में क्या संबंध है। इन तमाम रहस्यों और चमत्कारों के कारण केदारनाथ मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ धर्म और विज्ञान दोनों एक बीच का अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन रहस्यमय घटनाओं को भगवान शिव की महिमा मानते हैं, जो सदियों से लोगों की आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। नंबर 2, अचलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ कई रहस्यमय और चमत्कारिक घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसके साथ जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं इस मंदिर को और भी विशेष बनाते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिवलिंग से जुड़ा है। यहाँ स्थापित शिवलिंग धरती पर किसी ठोस आधार पर नहीं टिका है, बल्कि यहाँ बिना किसी समर्थन के सीधा धरती से उत्पन्न माना जाता है। यह शिवलिंग धरती की गहराई से उत्पन्न हुआ है और इस बात की पुष्टि करने के लिए कई बार खुदाई की गई, लेकिन इसके नीचे का अंत नहीं पाया जा सका। इस कारण इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है, न कि इसे किसी ने स्थापित किया है। आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के पास एक अद्भुत निशान देखा जा सका है, जो भगवान शिव के पैर
के अंगूठे के रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव ने धरती को डूबने से बचाने के लिए इसे अपने अंगूठों से रोका था, तब यह निशान बना था। यह निशान आज भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है और इसे भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अचलगढ़ किला और नंदी की प्रतिमा की। अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलगढ़ किले के पास स्थित है, जो दिलचस्प रूप से इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। किले के प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो पूरी तरह से पंचधातु से बनी है। इस प्रतिमा को लेकर कहा जाता है कि यह नंदी प्रतिमा मंदिर की रक्षा करती है और इसके सामने आने वाले किसी भी आपदा या विपत्ति को रोकती है। आपको बता दें, मंदिर के निकट एक प्राचीन तालाब स्थित है, जिसे लेकर मान्यता है कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। इस तालाब को शिव का वरदान माना जाता है और इसके पानी को पवित्र माना जाता है। इस तालाब का रहस्य भी इसे एक अद्वितीय धार्मिक स्थल बनाता है। मंदिर के भीतर पुराने समय की कुछ तलवारें और पत्थर के स्तंभ देखे जा सकते हैं, जिन्हें लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये तलवारें उन योद्धाओं से संबंधित थे जो भगवान शिव के इस पवित्र स्थल की रक्षा के लिए समर्पित है। मंदिर के चारों ओर कई पत्थर के स्तंभ भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पुरानी सभ्यता के प्रतीक है और इनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर और उसके पास स्थित अचलगढ़ किला दोनों अचल शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिर या अडिग। इसका संबंध भगवान शिव की स्थिरता और अडिगता से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पूरे पृथ्वी को स्थिर रखता है और अगर यह शिवलिंग हिलता है तो पृथ्वी पर बड़ा संकट आ सकता है। इस मंदिर के आसपास की प्राकृतिक शक्तियाँ इतनी प्रबल है कि यह जगह प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहती है। यहाँ तक कि जब माउंट आबू में भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा आती है, तब भी अचलेश्वर महादेव मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहता है। यहाँ भी भगवान शिव की महिमा और मंदिर के दिव्य संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अचलेश्वर महादेव मंदिर के साथ जुड़े ये रहस्य और चमत्कार इसे एक अद्वितीय स्थिर स्थल बनाते हैं। यह मंदिर सिर्फ भगवान शिव की भक्ति का केंद्र नहीं है, बल्कि इसके रहस्यमय तत्व इसे और भी खास बनाते हैं। जो लोग अध्यात्म और रहस्य में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह मंदिर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। नंबर 3, खेतेश्वर मंदिर, राजस्थान। दोस्तों, खेतेश्वर धाम मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर महान संत खेतेश्वर महाराज को समर्पित है, जिन्हें भगवान खेतेश्वर के रूप में पूजा जाता है। खेतेश्वर महाराज ने अपने जीवन का अधिकांश समय समाज की सेवा और लोगों के बीच धर्म के प्रचार में बिताया। वे विश्रोई और राजपूत समुदायों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। खेतेश्वर धाम मंदिर के साथ कई रोचक रहस्य और कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि खेतेश्वर महाराज के पास चमत्कारी शक्तियां थे। उनके भक्तों का मानना है कि उन्होंने कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। यह भी कहा जाता है कि वे भविष्यवाणी करने की क्षमता रखते थे और लोगों को आने वाले खतरों से बचाते थे। आपको बता दें, खेतेश्वर महाराज ने अपने अनुयायियों से कहा था कि उनका देहांत 1984 में होगा और उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की थी कि उनके देह त्याग के बाद एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और उनके देहांत के बाद उनके भक्तों ने इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण को लेकर भी कई रहस्यमय कथाएं प्रचलित है, जिससे कई लोगों को खेतेश्वर महाराज ने सपनों में आकर निर्माण संबंधित निर्देश दिए। ऐसा कहा जाता है कि आज भी खेतेश्वर महाराज अपने मंदिर में उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बहुत से भक्तों ने यह दावा किया है कि उन्हें मंदिर में विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है और कई लोगों ने महाराज को स्वप्नों में देखने का अनुभव किया है। दोस्तों, मंदिर की वास्तुकला अत्यधिक आकर्षक और विशेष है। सफेद संगमरमर से निर्मित इस मंदिर की संरचना में एक अद्वितीय शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और शांति से भरपूर है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव होता है। नंबर 4, ऐरावतेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण है, जिसे चोल साम्राज्य के राजा चोल द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का नाम ऐरावत इंद्र के सफेद हाथी के नाम पर रखा गया है, जिसे इस मंदिर के साथ जुड़े रहस्य को किंवदंतियों से जोड़ा जाता है। ऐरावतेश्वर मंदिर का नाम देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार ऐरावत को एक ऋषि के श्राप के कारण उसका चमकीला
सफेद रंग खो गया था। इस श्राप की मुक्ति पाने के लिए उसने भगवान शिव की आराधना की और यहाँ स्नान करके उसे उसका रंग पुनः प्राप्त हुआ। इस कारण इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर पड़ा और यह स्थान पवित्र माना गया। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक विशेष प्रकार की सीढ़ी बनाई गई है जिसे बलस्टेड स्टेप्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सीढ़ियों की सतह में एक अनोखी शक्ति है जिससे उन पर पानी डालने से धुलाई के बाद स्वतः ही सफाई हो जाती है। यह तकनीक आज भी एक रहस्य बनी हुई है और आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। इस मंदिर के गर्भगृह के पास एक ऐसा स्थान है जहाँ एक यंत्र से संबंधित शक्ति का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर बैठने वाले भक्तों को अलग तरह की ऊर्जा और शांति महसूस होती है। कई भक्तों का कहना है कि यह स्थान ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी में ऐसे देवता और प्रतीकों को उकेरा गया है जो गहरी आध्यात्मिक और ज्योतिषियों में महत्व रखते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं की आकृति ऐसी कोणों पर बनाई गई है कि वे सिर्फ विशेष समय या रोशनी के प्रभाव में ही स्पष्ट दिखाई देती है। दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर न केवल अपनी अद्वितीय वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्य और कथाएं इसे और भी खास बनाते हैं। मंदिर की ध्वनि उत्पन्न करने वाली स्तंभों की संरचना, स्वच्छ होती सीढ़ियां और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। नंबर 5, गढ़मुक्तेश्वर धाम, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित गंगा मंदिर है जिसके साथ कई रहस्यमय और चमत्कारिक कहानियां जुड़ी हुई है। यह स्थल न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी विशेष माना जाता है। दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ है जिन्हें यहाँ मुक्तेश्वर के नाम से पूजा जाता है। कथा के अनुसार इस स्थान पर एक बार राक्षसों का अंत था जिसे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन राक्षसों को नाश किया और क्षेत्र को मुक्त किया। इस घटना के बाद भगवान शिव को मुक्तेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ के गंगा मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यहाँ शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। माना जाता है कि गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जल अत्यंत पवित्र और चमत्कारी है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को उसके सारे पापों से मुक्ति मिलती है और यह स्थल मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। गंगा मंदिर के पास का घाट इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ की गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को सीधे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस विश्वास के कारण यहाँ लाखों श्रद्धालु हर कार्तिकी पूर्णिमा के समय गंगा स्नान के लिए आते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में एक पुरानी मान्यता है कि यहाँ गंगा नदी के नीचे एक अदृश्य पुल है जो सीधा भगवान शिव के मंदिर तक पहुँचता है। इस पुल का उल्लेख कई पुरानी कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यह पुल भगवान शिव और गंगा माँ की शक्ति से जुड़ा हुआ है और केवल पवित्र आत्माओं को ही दिखाई देता है। गंगा मंदिर का स्थापत्य अद्वितीय है लेकिन इसका निर्माण कब और कैसे हुआ इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से पहले का है और इसे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए भारत के 5 सबसे रहस्यमय शिव मंदिर के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।